है फारूक अब्दुल्ला ने ठान लिया है कि वो नहीं सुधरेंगे। लेकिन इस बार तो फारूक अब्दुल्ला ने गद्दारी की सारी हदों को पार कर दिया है। कल तक पाकिस्तान की हिमायत करने वाले फारूक अब्दुल्ला अब हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 चीन की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने से बौखलाए अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसे आम हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। अनुच्छेद 370 को लेकर अभी तक विवाद थमा नहीं है। अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, बावजूद इसके इस अनुच्छेद को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की थी। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि कश्मीर में जो हालात हैं उस पर बोलने के लिए हमने संसद भवन में समय मांगा, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया। देश की जनता को पता चले कि वास्तव में लोग कैसे रह रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है। क्या वो बाकी मुल्क के साथ आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। संसद सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में अब भी हालात सुधरे नहीं हैं। बाकी देश में इंटरनेट 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G आने वाला है, लेकिन वहां पर अब भी 2G से लोग काम चला रहे हैं। ऐसे कैसे नौजवान आगे बढ़ेगा। वहां के हालात के बारे में देश को बताना चाहते हैं। दूसरे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जमाना बदल गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें शक है कि यदि किसी दिन ऐसा तूफान आएगा उसको रोक नहीं सकेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार चीन के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है उसी तरह से उलझे हुए मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें ये मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब